ट्रैफिक जाम के बीच इमाइल और उसका पिता फ्रांसवा झगड़ रहे होते हैं क्योंकि इमाइल वहां आना नहीं चाहता था और उनकी देर होने की वजह वही है। आखिरकार इमाइल अपने पिता की डांट से तंग आकर कार से बाहर निकल जाता है तो फ्रांसवा उसके पीछे चला जाता है। उसी वक्त वे देखते हैं कि एक एम्बुलेंस जोर जोर से हिल रही है। अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। फिर अचानक उसकी खिड़कियां टूट जाती हैं। फ्रांसवा तुरंत इमाइल को खींचकर छिपा देता है क्योंकि एम्बुलेंस के दरवाजे खुलते ही एक ऐसा जीव बाहर निकलता है जो आधा पक्षी और आधा इंसान होता है। वह एक कार की छत पर उतरता है। सुरक्षा अधिकारी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं लेकिन वह म्यूटेंट उनसे संघर्ष करता है और तेज चीखता है जिससे सड़क पर हर कोई डर जाता है। वह अफसरों को झटककर दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। कुछ समय बाद इमाइल और फ्रांसवा अस्पताल पहुंचते हैं। वहां वे डॉक्टर से मिलते हैं जो इमाइल की मां लाना का इलाज कर रहा है। लाना भी अब धीरे धीरे जानवर में बदल रही है। पिछले 2 सालों में पूरे देश में कई लोग अचानक म्यूटेट होने लगे हैं। वो इंसानों से ज्यादा जानवरों जैसे बन गए हैं और ज्यादातर बार बहुत हिंसक हो जाते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें पकड़कर खास संस्थानों में रखा जाए जहां उन्हें दवाओं से शांत रखा जाता है और इलाज की कोशिश की जाती है। ज्यादातर लोग म्यूटेंट्स से डरते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कैद रखा जाए। इमाइल अपनी मां से मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसने एक बार गलती से उसके चेहरे पर खरोंच लगा दी थी। लेकिन फ्रांसवा कहता है कि वह अब भी परिवार का हिस्सा है। डॉक्टर बताता है कि दक्षिण में एक नया और बेहतर सेंटर खुला है जहां लाना को ट्रांसफर किया जा सकता है। फ्रांसवा तुरंत मान जाता है। वह इमाइल के साथ वहां शिफ्ट होना चाहता है ताकि वे नई जिंदगी शुरू कर सकें, उन लोगों से दूर जो पहले से लाना को जानते थे। जब वे लाना के कमरे में जाते हैं, इमाइल दीवारों पर बनी खरोंचें देखता है और ज्यादा पास जाने से हिचकिचाता है। फ्रांसवा रोज लाना के पास बैठकर उससे बातें करता है। वह मानता है कि इससे उसे आराम मिलता है, लेकिन इमाइल को लगता है कि उसकी मां अब कुछ नहीं समझ सकती। कुछ हफ्तों बाद इमाइल, फ्रांसवा और उनका कुत्ता जंगल के किनारे बने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जल्द ही इमाइल नई स्कूल जाने लगता है। जब टीचर उसे क्लास में सबको परिचित कराता है, नीना उस पर सवालों की बौछार कर देती है। इमाइल झूठ बोल देता है कि उसकी मां मर चुकी है और अपने चेहरे की चोट को बिजली गिरने का निशान बताता है। उसी रात एक बड़ा तूफान आता है। बिजली चली जाती है और तेज हवाओं की आवाज से इमाइल की नींद खुल जाती है। वह खिड़की के पास जाता है और अचानक डर जाता है क्योंकि बाहर से एक जीव घर के अंदर झांक रहा होता है। लेकिन जैसे ही फ्रांसवा बिजली वापस चालू करता है, वह जीव गायब हो जाता है। अगले दिन उन्हें एक इमरजेंसी कॉल मिलती है। वे तुरंत झील के पास पहुंचते हैं जहां पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पूरा इलाका बंद कर रखा है। पता चलता है कि तूफान की वजह से एक एम्बुलेंस सड़क से फिसलकर झील में गिर गई है। एक पुलिस वाला जब अंदर से एक जीव का शव निकालता है तो फ्रांसवा को सबसे बुरा डर सताने लगता है। वह वही एम्बुलेंस थी जिसमें म्यूटेंट्स को नए सेंटर भेजा जा रहा था। अब उनमें से आधे मर चुके हैं और बाकी भाग निकले हैं। फ्रांसवा अपनी पत्नी का नाम चिल्लाने लगता है। पुलिस उसे रोकती है। तभी अफसर जूलिया कहती है कि लाना का शव नहीं मिला। इसका मतलब है कि वह कहीं जंगल में जिंदा है। घर लौटकर फ्रांसवा उनके पुराने कपड़े पेड़ों पर टांगने लगता है। उसे उम्मीद है कि लाना उनके गंध से रास्ता ढूंढ लेगी। अगले दिन स्कूल में जिम टीचर क्लास को रस्साकशी खेलने के लिए भेजता है। इमाइल की टीम के सारे बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन इमाइल अकेले रस्सी खींचता रहता है इतनी देर तक कि उसकी टीम फिर से संभलकर जीत जाती है। सब उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां के बच्चे उसे पार्टी में बुलाते हैं, लेकिन इमाइल परेशान होकर सीधे घर लौट जाता है। वह चिमटी से अपने नाखूनों के नीचे कुछ निकालने की कोशिश करता है। दर्द से चिल्ला उठता है जब वह देखता है कि उसके नाखूनों के नीचे छोटे पंजे उगने लगे हैं। उसे एहसास होता है कि वह भी धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा है। फिर वह शीशे में अपनी पीठ देखता है जहां उसकी रीढ़ की हड्डी का आकार बदलने लगा है। गुस्से में इमाइल बाथरूम की चीजें इधर उधर फेंक देता है। फिर शर्म और गुस्से को धोने के लिए टब में घुस जाता है। उसका कुत्ता भी उसके साथ टब में आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। उधर फ्रांसवा डाक लेने जाता है और जूलिया से टकरा जाता है। वह बताती है कि अब लाना की तलाश रोक दी गई है। सरकार ने सेना भेजने का वादा किया है। अचानक मॉल में चीखें गूंजती हैं। कस्टमर्स ने एक म्यूटेंट देख लिया है। जूलिया तुरंत अपनी टीम को मॉल खाली कराने का आदेश देती है, लेकिन फ्रांसवा खुद म्यूटेंट को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे डर है कि कहीं वह लाना ना हो। वह जीव एक स्क्विड म्यूटेंट निकलती है जो बस कुछ मछलियां खाने आई थी। जब वह देखती है कि लोग उसे देख रहे हैं तो गुस्से में झींगे का डिब्बा फेंककर भाग जाती है। भागते वक्त वह जूलिया पर और खाने की चीजें फेंकती है, लेकिन एक प्रशिक्षित अफसर को रोकना आसान नहीं होता। जूलिया छलांग लगाकर उसे पकड़ लेती है। इसी बीच फ्रांसवा एक ग्रोसरी डिस्प्ले के नीचे झांकता है। उसे वहां एक और म्यूटेंट दिखती है। वह बहुत डरी हुई होती है।
फ्रांसवा पुलिस को बताने की बजाय चुप रहने का फैसला करता है। अगले शुक्रवार को इमाइल पार्टी में जाता है। वह खूब मजे करता है। क्लास के बच्चे एक लड़के की तलवारों को देखकर प्रभावित होते हैं। वह आने वाले मिड समर फेस्टिवल में डेमो देने वाला होता है। थोड़ी देर बाद शराब पीकर इमाइल को चक्कर आने लगते हैं। वह कुर्सी से गिर जाता है। नीना उसे दवाई देती है, लेकिन इमाइल खुद को रोक नहीं पाता। उसका शरीर नीना का हाथ चाटकर दवा उठा लेता है। बाकी बच्चे ये देखकर डर जाते हैं। शर्म और डर से इमाइल वहां से भाग जाता है। वह जंगल से होकर भागते हुए म्यूटेंट्स की आवाजें सुनता है। अगली सुबह उसकी आंख झील के पास खुलती है। पास से एक मोटरबोट गुजरती है। वह अपने मुंह में खून महसूस करता है और थूक देता है। घर लौटते समय दीवारों पर एंटी म्यूटेंट नारे देखता है। घर पहुंचकर वह सीधे बाथरूम में भागता है। वह उल्टी करता है और उसमें से एक पंख निकलता है। उसे समझ आता है कि उसने पिछली रात एक पक्षी खा लिया था। इसके बाद फ्रांसवा और इमाइल पुलिस की लगाई बैरियर को अनदेखा कर जंगल में लाना को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में इमाइल अपने पिता से पूछता है, जब लाना बदलने लगी थी तो उन्हें कैसा लगा था। फ्रांसवा शांत होकर कहता है कि उसे कभी डर नहीं लगा। वह अब भी उसकी पत्नी थी, बस थोड़ी अलग। रात होने पर भी दोनों कार में बैठकर तलाश जारी रखते हैं। वो लाना का पसंदीदा गाना तेज आवाज में बजाते हैं और खिड़कियों से उसका नाम पुकारते हैं। आखिरकार वही कार में रात गुजार देते हैं। सुबह इमाइल देखता है कि उसके नाखून फिर बदल रहे हैं। अचानक उनका कुत्ता भाग जाता है। इमाइल उसके पीछे दौड़ता है। वो एक पेड़ पर बैठे गिरगिट जैसे बच्चे को देखता है। उसी वक्त शुरुआत वाला पक्षी आदमी झपटकर इमाइल को जमीन पर गिरा देता है। वो अपने पंखों से उसे मारता है और पंजों से उसके कंधे को घायल कर देता है। खून बहने लगता है, लेकिन जब उसकी नजर इमाइल की आंखों से मिलती है तो वो रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि इमाइल भी एक म्यूटेंट है। इमाइल की चीखें सुनकर फ्रांसवा भागकर पहुंचता है। वो बेटे को उठाकर कार की तरफ खींचता है और पक्षी आदमी से दूर रहने को कहता है। कार में वापस आने के बाद फ्रांसवा कहता है कि अब अस्पताल चलना होगा, लेकिन इमाइल मना कर देता है। उसे डर है कि वहां उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। बहस में कार एक घोड़े से टकराने ही वाली होती है। फ्रांसवा वक्त रहते ब्रेक लगाता है और देखता है कि वे राइडिंग स्कूल के पास आ चुके हैं। वहां पुलिस मौजूद होती है। जूलिया बताती है कि एक म्यूटेंट ने घोड़ों पर हमला किया है। फ्रांसवा इस मौके का फायदा उठाकर एक मदद मांगता है। एक आर्मी नर्स इमाइल के जख्मों पर टांके लगाती है। वह मान लेती है कि कुत्ते ने उसे काटा था। घर लौटकर इमाइल कुछ टांके खोल देता है और घाव से बहते खून को चाटने लगता है। कुछ दिन बाद लैब क्लास में इमाइल देखता है नीना ने वही पंख वाला हार पहन रखा है जैसा उसने उल्टी में निकाला था। वह डर जाता है। नीना तुरंत पूछती है कि उसे क्या हुआ। फिर इमाइल का ध्यान लैब के फेरेट्स पर चला जाता है। उनकी चींची से परेशान होकर वो उन पर चिल्ला देता है। क्लास के बाद साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। नीना फिर भी साथ देने की कोशिश करती है। वो उसे अपने घर बुलाती है। जब नीना स्नैक्स बना रही होती है, इमाइल फ्रिज खोलता है। अंदर एक मरा हुआ पक्षी रख होता है। नीना बताती है कि पार्टी के बाद उसने उसे अपने दरवाजे पर पाया था और उसका पंख निकालकर हार बना लिया। इमाइल को समझ आता है कि उसने उसे नहीं खाया था, बल्कि उसके लिए छोड़ दिया था। नीना कहती है कि वह इसे म्यूटेंट्स के लिए खाने के रूप में दान करेगी। उसके बाद इमाइल झील में उतरता है और नंगे हाथों से एक मछली पकड़ लेता है। पास का एक पड़ोसी उसे देख लेता है। फिर वह पक्षी आदमी को ढूंढने जाता है, जो उड़ने की कोशिश करते हुए बार बार जमीन पर गिर रहा होता है। इमाइल मछली उसके लिए छोड़ देता है। वह बताता है कि उसका नाम फिक्स है, क्योंकि उसे अपना असली नाम याद नहीं। इमाइल उसके जख्म देखकर कहता है एक सुरक्षित जगह है जहां वह प्रैक्टिस कर सकता है। वह उसे झील पर ले जाता है। वहां से सारी टहनियां हटा देता है ताकि फिक्स को फिर चोट न लगे। फिक्स मान जाता है कि अब वहीं उड़ने की कोशिश करेगा। शाम को इमाइल साइकिल लेकर घर लौटने लगता है, पर बार बार गिरता है। आखिर साइकिल जंगल में छोड़ देता है और तय करता है कि पिता से कह देगा कि वह चोरी हो गई। इसी बीच बार में फ्रांसवा काम कर रहा होता है। वह देखता है कि बार के मालिक ने एंटी म्यूटेंट टी शर्ट्स बनवाई हैं। वह यह देखकर परेशान हो जाता है। फिर वह कूड़ा फेंकने बाहर जाता है। पीछे से कुछ आवाजें सुनता है। अचानक एक म्यूटेंट उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फ्रांसवा नोटिस करता है कि वह जीव जंजीरों में बंधा है। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी दूसरा म्यूटेंट वहां से भाग जाता है। उसी वक्त फ्रांसवा का एक सहकर्मी लकड़ी की चप्पू से उस म्यूटेंट को पीछे धकेलता है। पता चलता है कि वह म्यूटेंट उसी सहकर्मी का रिश्तेदार है और वह उसे काम की जगह पर छिपा रही थी। वह और फ्रांसवा मिलकर उस जीव को फिर से छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन म्यूटेंट घबरा जाता है और बार के आगे की ओर भागता है। लोग डरकर चीखते हुए भाग जाते हैं। फ्रांसवा को लगता है कि शायद दूसरा म्यूटेंट लाना ही थी, इसलिए वह जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। वहां उसे अपनी पत्नी भालू के रूप में दिखती है।
वह एक धीमी गुर्राहट करती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान इमाइल को अचानक मुंह में कुछ महसूस होता है और वह एक दांत थूक देता है। बाकी बच्चे घिन से पीछे हटते हैं तो वह झूठ बोलता है कि यह उसका दूध का दांत था। दोपहर में वह फिक्स से मिलने जाता है जो फिर से उड़ने की कोशिश में बार बार पानी में गिर रहा होता है। थककर जब फिक्स आराम करता है तो इमाइल उसके जख्म देखता है और उसके चेहरे की पट्टी हटाता है। वह देखकर हैरान रह जाता है कि डॉक्टरों ने उसकी बढ़ती हुई चोंच हटाने के लिए बहुत खराब सर्जरी की थी। शाम को जूलिया फ्रांसवा के साथ जंगल जाती है ताकि लाना को ढूंढा जा सके। जब भी पुलिस की गाड़ी पास से गुजरती है वे दोनों छिप जाते हैं। आखिरकार उन्हें कोई जीव नहीं मिलता, लेकिन फ्रांसवा को इमाइल की साइकिल मिलती है। घर लौटने पर फ्रांसवा को बाथरूम का सिंक जाम मिलता है। वह पाइप खोलता है तो अंदर से बाल और पंजे निकलते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि इमाइल भी बदल रहा है। थोड़ी देर बाद जब इमाइल घर आता है तो फ्रांसवा उसे पंजे और साइकिल दिखाता है। इमाइल सब कुछ नकार देता है। फ्रांसवा घर का दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आने नहीं देता। वह चाहता है कि इमाइल सच बताए। इमाइल भागने की कोशिश करता है तो फ्रांसवा उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। वह उसे कसकर गले लगाता है और टूटकर रोने लगता है। अगली सुबह इमाइल कांटे की बजाय सीधे प्लेट से खाना खाने लगता है, लेकिन फ्रांसवा उसे कुछ नहीं कहता और शांत रहता है। वह लाना की दवा का थोड़ा हिस्सा भी इमाइल को देता है ताकि वह स्कूल में अपने जज्बात को काबू में रख सके। फिर फ्रांसवा उसके दांत चेक करता है और देखता है कि नुकीले दांत अभी पीछे की तरफ हैं, इसलिए किसी को नजर नहीं आएंगे। वह उसे याद दिलाता है कि रोज अपने नाखून काटे और कानों में रुई डालकर ऊपर से बालों से ढक ले ताकि तेज आवाजें उसे परेशान न करें। आखिर में वह उसे सिखाता है कि बाल हटाने वाली क्रीम कैसे लगानी है। दिन में बाद में इमाइल निना से फोन पर बात करता है और घर के बाहर टहलते हुए उससे कहता है कि जोर से चीखे। जब निना ऐसा करती है तो इमाइल को खुशी होती है कि वह इतनी दूर से भी उसकी आवाज सुन सकता है। अगले दिन इमाइल फिक्स से मिलने जाता है और देखता है कि अब वह बोल नहीं सकता, सिर्फ पक्षियों जैसी आवाजें निकाल सकता है। इमाइल उसे गले लगाता है और फिक्स पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाता है। इस बार वह उड़ जाता है और उड़ने की आजादी का आनंद लेता है। उसके बाद इमाइल मेले में पहुंचता है जहां उसका पिता काम कर रहा होता है। फ्रांसवा उसे देखकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि इमाइल को छिपा रहना चाहिए था। दोनों में बहस होती है जो जल्द ही झगड़े में बदल जाती है। इमाइल गुर्राता है और गुस्से में अपने पिता के कंधे पर काट लेता है। वह तब तक नहीं छोड़ता जब तक फ्रांसवा उसे कैंची से धमकाता नहीं। डरा और परेशान इमाइल वहां से निकल जाता है और रास्ते में निना से टकराता है। निना उसे खेतों में टहलने का न्योता देती है। दोनों बातें करते हुए करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। जब इमाइल अपनी शर्ट उतारता है तो निना उसके बदले हुए शरीर और रीढ़ की हड्डी देखती है, पर वह कहती है कि उसे पहले से पता था और कुछ नहीं रुकती। उसके बाद दोनों मेले में लौटते हैं। इमाइल बाथरूम में जाता है जहां एक क्लासमेट उसका रास्ता रोक लेता है जिसने उसे और निना को खेतों में देखा था। वह एक ऐसी मशीन से आवाज निकालता है जो सिर्फ जानवर सुन सकते हैं, जिससे इमाइल के कानों में दर्द होने लगता है। डर और गुस्से में इमाइल उस लड़के पर झपट पड़ता है और उसके चेहरे पर खरोंचे छोड़ देता है। फौरन वह भागकर खेतों में छिप जाता है, जबकि वह लड़का गांव वालों को बता देता है। गांव वाले हथियार उठाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता उसे ढूंढ लेता है, लेकिन एमिल जोर से भौंककर उसे डरा देता है। कुत्ता भाग जाता है तो दो आदमी उसकी दिशा में गोलियां चलाते हैं और अलार्म बजने लगता है। एमिल जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़ता है। पीछे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब एक आदमी उसे गोली मारने वाला होता है, फिक्स उड़कर आता है और उस आदमी को धक्का देकर उसके पंजों से मार देता है। फिर फिक्स जंगल की तरफ उड़ जाता है ताकि एमिल उसका पीछा कर सके। एक पुलिस की गाड़ी भी उनका पीछा करती है। एमिल झील पार करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झुंझलाए हुए लोग पानी के उस पार से गोलियां चला देते हैं और एक गोली फिक्स को लग जाती है। एमिल तुरंत अपने दोस्त के पास भागता है और रोते हुए उसे अपनी बाहों में मरते हुए देखता है। कुछ मिनट बाद फ्रांसवा और शिकारी फिक्स की लाश ढूंढ लेते हैं, लेकिन एमिल वहां नहीं होता। इसी बीच शहर में एक बड़ा म्यूटेंट चुपके से घूम रहा होता है, जबकि फौज के ट्रक जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। अगले दिन एमिल जंगल में छिपा रहता है। जो भी फल मिलते हैं उनसे पेट भरता है। शाम को वह पेड़ पर चढ़कर रात के जीवों के साथ मिलकर अपनी आवाज में हुआ हुआ करता है। अगली रात तूफान आता है तो एमिल एक गुफा में छिप जाता है। वह डर जाता है जब एक भालू उसके पास आता है, लेकिन जल्द समझ जाता है कि यह उसकी मां लाना है। दोनों अपने माथे आपस में टकराते हैं।
अपने प्यार को जताने के लिए। फिर लाना उसे चलने का इशारा करती है और जब एमिल उसके पीछे जाता है तो देखता है कि बहुत से म्यूटेंट्स एक साथ शांति से रह रहे हैं, जिनमें वह गिरगिट जैसी लड़की भी होती है। तभी आसमान में फ्लेयर फायर होते हैं, मतलब फौज ने उन्हें ढूंढ लिया है। एमिल और बाकी म्यूटेंट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिपाही एक ऐसी आवाज का इस्तेमाल करते हैं जो इतनी दर्दनाक होती है कि सारे प्राणी जमीन पर गिर जाते हैं और पकड़े जाते हैं। सिर्फ गिरगिट लड़की ही बच पाती है, जो अपने रंग बदलकर छिप जाती है। बाद में पुलिस स्टेशन में फ्रांसवा एमिल की मदद करता है यह कहने में कि वह नशे में था और गलती से जंगल में चला गया था। लेकिन जब एमिल को कागज पर साइन करना होता है, उसका हाथ पेन पकड़ नहीं पाता और कागज फाड़ देता है। जब अफसर उसे नया कागज देता है तो एमिल अनजाने में उस पर गुर्रा देता है। फ्रांसवा तुरंत अफसर को धक्का देता है ताकि वह अलार्म न बजा सके। अफसर का सिर दीवार से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। फ्रांसवा खुद दस्तावेज पर मुहर लगाता है और रिसेप्शनिस्ट को दिखाकर एमिल को लेकर बाहर निकल जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर शहर छोड़ने निकलते हैं। जल्द ही पुलिस उनका पीछा शुरू कर देती है, लेकिन फ्रांसवा एमिल से कहता है कि वह उसे किसी संस्था में नहीं भेजेगा। वह पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता है, बाड़ तोड़कर जंगल तक पहुंचता है। फिर वह अपने बेटे से कहता है, भागो। एमिल भागता है और खुशी से जोर से हुआ करता है और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।